नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मिर्जापुर में सीएम योगी ने विंध्याचल मंदिर में पूजा अर्चना की है, उसकी तस्वीरें हमारे पास आई हैं। सीएम योगी यहां पर अस्थायी गौशाला स्थल पहुंचे और गोपाष्टमी पर गौ पूजा और हवन पूजन किया है। साथ ही कुपोषित बच्चों से जुड़ी योजना निराश्रित बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना के तहत 11 परिवारों को गोदान दिया। इस दौरान राशन और चारे के लिए प्रति परिवार को 30 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से धन भी दिया गया। यहां बने मंच से समूह से जुड़ी 5 महिलाओं को 1 करोड़ 11 लाख रुपए का डेमो चेक दिए गए। इसी दौरान 2 ग्रामीण आजीविका एक्सप्रेस पटेरा क्लस्टर को सीएम ने हरी झंडी भी दिखाई। है सीएम की पूजा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। विंध्याचल मंदिर में मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की और ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में मुख्यमंत्री को आप पूजा करते हुए देख सकते हैं और दूसरी तस्वीर में किस तरीके से वहां पर मंदिर के अंदर जाते हुए मुख्यमंत्री देख सकते हैं। सुमित बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। सुमित, वैसे तो मुख्यमंत्री कई बार विंध्याचल मंदिर में आकर के पूजा कर चुके हैं, आज किस तरीके से खास आयोजन है और फिलहाल मुख्यमंत्री कहां पर हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये विशेष आयोजन की तरह इसको आज देखा जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जनपद में एक तो सौगात जो मिल चुकी है पेयजल योजना की, दूसरी बड़ी सौगात थी विंध्य कॉरिडोर, जिसकी लोग हमेशा से मांग कर रहे थे कि यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं वो परिक्रमा नहीं कर पाते हैं। उसको मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दी थी, उसको लेकर के यहाँ पर उनको विशेष अभिनंदन किया गया, विशेष स्वागत कहा गया कि आपके द्वारा जो लगातार कई वर्षों से मांग थी कि विंध्य क्षेत्र को और डेवलप किया जाए, विकास किया जाए, तो उसको लेकर के कहीं न कहीं जो मुख्यमंत्री की ये योजना थी इसकी लोग सराहना कर रहे हैं। और वर्तमान में मुख्यमंत्री ने दर्शन किया है। दर्शन करने के बाद वो नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा हैं, उनके यहाँ बैठे हैं। इसके बाद वो सीधे अष्टभुजा गृह जा सकते हैं या तो सीधे वो लखनऊ की ओर रवाना होंगे। हालांकि अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाई है कि मुख्यमंत्री कहाँ जाएंगे, लेकिन वो मां विंध्यवासिनी का दर्शन कर चुके हैं और दर्शन करने के बाद वो रत्नाकर मिश्र के यहाँ रुक के और वहां से सीधे वो निकलेंगे। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं, हम पूजा अर्चना की तस्वीरें उनको दिखा रहे हैं। आप बताइए कि जिस वक्त मुख्यमंत्री वहां पर पूजा अर्चना कर रहे थे, कौन कौन लोग वहां पर मौजूद थे, किस तरीके से पूजा अर्चना की गई? जी बिल्कुल, यहाँ पे गजेंद्र सिंह चौहान वहाँ पे मौजूद थे और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह भी मौजूद थे, नगर विधायक मौजूद थे। मां विंध्यवासिनी के दरबार में अंदर गए थे, वो कटघरे में गए थे, बाकायदा उनको आरती की गई थी, ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार किया गया था। विधि विधान से जितना पूजा हो सकता है मुख्यमंत्री ने रुक करके किया है, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं महाराज और उनकी एक आस्था है मां विंध्यवासिनी के दरबार में, वो अक्सर आते हैं और वो जब भी मुख्यमंत्री विंध्याचल पहुंचे तो वो आराम से इत्मीनान से एक एक जगह जाते हैं, वो दर्शन कर मां विंध्यवासिनी दरबार जाते हैं। इसके पहले वो हवन कुंड गौ आश्रय स्थल पर हवन कुंड पर रुक करके उन्होंने हवन पूजन किया था। गायों को चारा, गाय को जो उनका एक दुलार है, प्यार है, वो रुक करके उनके साथ किए थे, उनके साथ समय बिता। इसके बाद वो मंच पे गए थे, फिर वो मां विंध्यवासिनी के दरबार में पहुंचे। वहां पे उन्होंने एक एक लोगों से बात सुनी है, कुछ लोग वहां उनसे मिलना चाह रहे थे, वो वहां पे रुके हैं, उनकी बात भी सुनी है कि और क्या डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट है विंध्य कॉरिडोर। वो चाहते हैं कि मां विंध्यवासिनी को विकसित किया जाए, जैसे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर किया जा रहा है, मथुरा का किया जा रहा है, वैसे ही उनका मुख्य है कि वो मां विंध्यवासिनी के दरबार को ज्यादा से ज्यादा डेवलप किया जाए। और इसलिए मुख्यमंत्री वहां पे रुके हैं, इस चीज को समझे हैं कि और क्या बेहतर किया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री जी का साफ ये योजना है कि मां विंध्यवासिनी के दरबार में ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं लोगों को मिल सके, इसको लेकर के मुख्यमंत्री जी कटिबद्ध है। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं हमीरपुर से खबर, जहां पर लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पीड़िता ने के सत्यनारायण से गुहार लगाई है। चित्रकूट मंडल के आईजी हैं के सत्यनारायण। शिकायत नहीं दर्ज होने से परेशान है पीड़िता। के सत्यनारायण ने अधिकारियों को फटकार लगाई। मामले में नामजद एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। 19 तारीख को लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई थी। पुलिस अधिकारी सुलह के लिए दबाव बना रहे थे। राठ कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। देवचरण नाम का लड़का वहीं पे बैठा था, उसने हमारे पैर से ऐसे डंडा डाल दिया, हम गिर गए।
और जो वो दिए थे वो गिर गया हमारे। तो वहीं फिर मतलब उसने हमें थप्पड़ मारा। उसके पास में एक खेत है, वो वहाँ घसीट के ले गया। तब हम मतलब यहाँ आँख में एक डंडी मारी तो हमारी आँख में लग गया, कान में मारा तो हमें कम सुनाई पड़ता है। उस दिन हमें 19 तारीख को हुआ था 12:30 बजे की बात है। तो वहाँ हम चिल्लाए तो ये दाई वहाँ पे पहुँची तो इन लोगों को भी मारा। मेरी मम्मी थी साथ में और वहीं पे दाई के पास। तो वहाँ से हम निकले, फिर पुलिस पहुँची 100 नंबर। तो वहाँ कोई हमारे यहाँ आए थे। आने के बाद जहाँ जैसे अंदर आते थे वो तुरंत हमें बाहर निकाल के फेंक देते थे। हमीरपुर गए तो हमीरपुर में भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज बड़े साहब आए, अब देखो उन्होंने कहा है कि सुनवाई हो। तो यहाँ पर चित्रकूट मंडल के आईजी से जब पूरे मामले की शिकायत की गई, उसके बाद आईजी ने अफसरों को फटकार लगाई है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है। बहरहाल मामले में नामजद एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। हमीरपुर में लड़की से छेड़छाड़ का यह पूरा मामला है जो फिलहाल गरमाया हुआ है। शिकायत नहीं दर्ज होने से पीड़ित काफी परेशान है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस के अधिकारी सुलह के लिए दबाव बना रहे थे, जिसके बाद पीड़िता ने वरिष्ठ अधिकारियों से मामले की शिकायत की है। एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के साथ रहकर दोनों मिलकर अपना काम करते थे, साथ जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन दोनों के बीच अचानक रास्ते में ऐसी क्या बात हो गई जिन्होंने घर पहुंचने का भी इंतजार नहीं किया, बीच रास्ते में ही गाड़ी रोककर मारपीट करने लगे। इस वारदात में प्रेमिका की मौत हो गई, लेकिन कैसे, इस रिपोर्ट को देखिए। किसी को तड़पा तड़पा कर मार देना कितना खौफनाक होता होगा, ऐसा सोचकर भी रूह कांप जाती है। छोटी सी चोट लग जाती है तो लोगों को कई दिनों तक दर्द रहता है। फिर भी किसी की हत्या जैसी वारदात को अंजाम देते हुए लोगों के हाथ क्यों नहीं कांपते। जिसकी तस्वीर दिखाई दे रही है वो ललितपुर के एक गांव की है, जहां दो प्रेमी एक साथ रहते थे। लगभग 2 साल से दोनों मिलकर रहते थे, साथ कमाते थे और साथ खाते थे। बाहर से देखने में तो ऐसा लगता था कि इनकी प्यारी सी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दोनों के बीच रिश्तों में किस बात को लेकर खटास पैदा हो गई, किसी को भनक तक नहीं थी। इस बात का भी कोई अंदाजा नहीं लगा पाया कि ऐसी क्या बात हो गई जो एक साथ जीने मरने की कस्में खाया करते थे, वो अपने ही प्यार के खून के प्यासे हो गए। 8 दिन पहले दोनों ललितपुर के मामदा गांव पहुंचे थे, जहां रतन सिंह यादव के खेत की रखवाली का काम करने लगे। लेकिन मीरा अपने प्रेमी के साथ बाला बेहट से कुछ सामान लेने के लिए बाजार जाने का प्लान बनाया, तो रतन सिंह भी साथ चल दिए। बाजार करने के बाद तीनों एक ही बाइक में सवार होकर गांव लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में प्रेमी और प्रेमिका में झगड़ा हो गया। देखते ही देखते प्रेमी ने प्रेमिका पर हमला कर दिया और फिर पत्थर से पीट कर हत्या कर दी। इस मौके पर रतन सिंह ने बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे बचाने के चक्कर में घायल हो गया। इस मौके का फायदा उठाकर आरोपी प्रेमी मौके से फरार हो गया। वारदात की सूचना पुलिस को हुई जब रतन सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन अब तक आरोपी का कोई सुराग नहीं मिला है। पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कल शाम को 4:30-5 बजे के आसपास सड़क के किनारे 2 लोग घायल अवस्था में मिले थे, जिसमें एक महिला एक पुरुष थी। पुलिस को सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, महिला पुरुष को दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया। महिला की इसमें डेथ हो गई। जो पुरुष है उससे अभी जो बात की गई, उसने बताया कि इसके साथ एक तीसरा व्यक्ति था। ये तीनों मोटरसाइकिल पर चले थे और किसी बात को लेकर इन लोग का झगड़ा हुआ और उसके द्वारा मारपीट की थी, जिसमें सारी चोटें आई हैं। जो तीसरा व्यक्ति है उसको चिन्हित कर लिया गया, उसको पकड़ने के लिए हम लोगों ने टीमें लगा दी और शीघ्र उसकी गिरफ्तारी करके बताने की कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। पुलिस के मुताबिक मीरा मध्य प्रदेश के मालथौन की रहने वाली है, जिसने अपने से 10 साल छोटे प्रेमी से प्यार किया और करीब 2 साल से एक साथ रह रहे थे। दोनों के बीच किस बात को लेकर रिश्तों में तनाव पैदा हुआ, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हुआ है, क्योंकि पुलिस अब भी आरोपी की तलाश कर रही है ताकि पता चल सके कि हत्या की वारदात के पीछे की असली वजह कौन है। न्यूज़ 18 के लिए ललितपुर से अभय श्रीमाली की रिपोर्ट। फतेहपुर में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। इस वारदात में जमकर दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले और इसके बाद की तस्वीर को आप समझ ही गए होंगे कि असल में उसके बाद मौके वारदात पर क्या हुआ होगा।
बच्चों के विवाद ने एक ऐसा संग्राम खड़ा कर दिया जिसके बाद दो पक्ष आमने सामने आ गए। हर कोई बदला लेना चाहता था, हर कोई खून का प्यासा नजर आ रहा था। बात विवाद और गाली गलौज के बाद जब लाठी डंडे तक पहुंची तो लोगों ने इस मारपीट की तस्वीर को अपने कैमरे में कैद कर लिया। जिसको जो मिल रहा था वो उसी पर हाथ साफ कर रहा था। फिलहाल इस वारदात में महिला बीच बचाव करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दबंगों ने महिला को भी निशाना बना लिया। मारपीट में महिला समेत 3 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कहीं भी कोई विवाद होता है तो तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो जाती हैं, लेकिन पुलिस को इस वारदात की सूचना तक नहीं। हालांकि सोशल मीडिया ने हर किसी तक इन तस्वीरों को पहुंचा दिया है। अब बिंदगी के सीईओ योगेंद्र मलिक कह रहे हैं कि हमको तो पता ही नहीं कि कब और किस जगह पर लोगों ने मारपीट की है। लेकिन न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जनपद फतेहपुर का मारपीट का एक वीडियो ट्विटर पर वायरल हुआ, जिसकी मौके पर जाकर जांच की गई तो थाना बिंदगी के ग्राम रहमतपुर में वादी जयनारायण पुत्र राम अवतार व उसकी पत्नी बच्चों के साथ छोटे बच्चों के झगड़े को लेकर विपक्षी गणों द्वारा मारपीट की जा रही थी। जिस उक्त घटना के संबंध में अभियुक्त पंजीकृत कर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वैसे इस मारपीट के पीछे कोई पुरानी रंजिश नहीं है, लेकिन बच्चों के विवाद ने 2 पक्षों को खूनी संघर्ष के लिए मजबूर कर दिया। गनीमत रही कि वारदात में किसी तरह का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मौका वारदात पर चल रही लाठियों से ऐसा लग रहा है मानो हर कोई एक दूसरे के खून का प्यासा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ग्रेटर नोएडा में आज 2 जगह 2 महिलाओं के शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। एक शव थाना सूरजपुर के सेक्टर 142 स्थित सरकारी पार्क में, जबकि दूसरा शव थाना बिसरख क्षेत्र में एक लोको वर्कशॉप में ट्रेन के डिब्बे में मिला है। दोनों के शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक एक महिला की उम्र 60 जबकि दूसरी की उम्र 30 साल बताई जा रही है। 142 सेक्टर में एक सरकारी पार्क है, इसमें एक डेड बॉडी जो है वो पड़ी हुई है, जिसमें तत्काल फोरेंसिक की टीम, थाना प्रभारी और अन्य लोग जो है मौके पर आए। मौका मुआयना किया गया है। 2 से 3 दिन पुरानी डेड बॉडी लग रही है, महिला की है। उसको जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। संभवतः जानवरों के द्वारा जो है सबको छत विछत कर दिया गया है। प्राइमा फेसाई अभी कोई चोट के निशान उसमें नहीं लग रहे, परंतु जो है वो शिनाख्त करा करके आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है। बड़ी खबर कौशाम्बी से आ रही है, जहां पर जमीनी विवाद में हुई फायरिंग में एक पक्ष के 2 लोग घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जमीन का ये पूरा विवाद, इसमें 2 पक्ष आमने सामने आते हैं और फायरिंग तक की नौबत आती है। दीवार बनाने और गिराने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायर कर दिया। घटना हुई है जिसमें 2 पक्षों में दीवार को गिराने और निर्माण करने को लेकर झगड़ा हुआ है। एक पक्ष कुछ दिन से दीवार बना रहा था, जिसको आज उप जिलाधिकारी ने 4/12 तक के लिए स्थगित कर दिया था। उस पर पुलिस ने आज कार्रवाई रोक दी थी, वहाँ कोई काम नहीं हो रहा था। रात में दूसरे पक्ष के लोग जाकर वहाँ दीवार गिराने लगे थे, जिस बात को लेकर प्रथम पक्ष जिसकी दीवार बनी थी वो आके अपने लाइसेंसी असलहे से फायर किया, जिसमें 2 लोगों को छर्रे लगे हैं, जिनको डॉक्टर खतरे से बाहर बता रहे हैं। अभियुक्त पकड़ लिए गए हैं। रायबरेली जिले की महराजगंज तहसील परिसर में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक महिला ने दहेज उत्पीड़न के एक मामले में पंचायत करने आए अपने समधी को सरेआम चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया। महिला के साथ आए युवकों ने भी लात घूंसों से उसकी जमकर पिटाई की, इससे वो घायल हो गया। कुछ तहसील कर्मियों और अधिवक्ता ने उसे किसी तरह बचाया। बताइए। लड़की मार के मुंह लेन और मुंह करके काम क्रिया कर डाल, हम लोग कोई सूचना नहीं है। कब की घटना है ये? 29 अप्रैल की। फिर क्या किया? 10 महीना पहले आप हमारे ऊपर रिपोर्ट दायर करके हम कार्रवाई हम भाई दे। कहाँ पे रिपोर्ट दायर किया उन्होंने? रिपोर्ट
न दे हैं। थाने में 25 बार थाने 25 पंचायत दरखास्त है। अच्छा, लड़की को किसने मारा, नाम है? अंबेडकर नगर के जलालपुर कोतवाली इलाके के उफरौली गांव में कॉफी मशीन फटने से हादसा हो गया। इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन घायलों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। इन घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनको ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। रामपुर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यहां पर 32 होटल और ढाबा संचालकों को शराब न पिलाने को लेकर नोटिस दिया गया है। अगर अब होटल और ढाबा वाले शराब पिलाते हुए पकड़े जाते हैं तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रामपुर पुलिस ने नोटिस दिया है। दरअसल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जहरीली शराब पीने से लोगों की जान जा चुकी है। स्वागत है। ब्रेक के बाद मुंबई में कल कॉमेडियन भारती सिंह की गिरफ्तारी के बाद आज उनके पति हर्ष लिंबाचिया को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर ड्रग्स लेने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने भारती और हर्ष को एक ड्रग पेडलर के सामने बैठाकर भी सवाल किए हैं। इसके बाद दोनों ने गांजा लेने की बात कबूली है। दोनों का मेडिकल कराकर एनसीबी दोनों को किल्ला कोर्ट में पेश किया जाएगा। लोग पीसी मांग रहे हैं, बस इतना ही हमारा है। नहीं, भारती और हर्ष पे क्या चार्जेस लगाए हैं? भारती के ऊपर कंजम्पशन के चार्जेस है और उसके हस्बैंड के ऊपर फाइनेंसिंग भी है। तो दैट्स व्हाई वी आर आस्किंग वो यानी बाकी ड्रग डीलर के साथ, पेडलर के साथ उनके कनेक्शंस है। दैट वी आर ट्राइंग। क्या हर्ष सप्लाई करते थे ड्रग्स? दैट आई कांट से राइट नाउ। प्रयागराज में आरएसएस की बैठक जारी है, जो आपको बता दें कि कई दिन चलेगी। इसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत मौजूद रहे। सुरेश भैयाजी जोशी समेत अवध, कानपुर, काशी, गोरक्ष प्रांत के 31 सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि शाम 5 बजे सीएम योगी भी बैठक में शिरकत करेंगे। योगी अलग से मोहन भागवत और भैयाजी जोशी से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस अहम बैठक में लव जिहाद, धर्मांतरण जैसे कई ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बैठक का स्थल वशिष्ठ वात्सल्य कॉलेज, जो प्रयागराज शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत गौहनिया में हो चुकी है। यह बैठक वशिष्ठ वात्सल्य ग्लोबल स्कूल में हो रही है और पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र की इस बैठक में आरएसएस के तमाम बड़े पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। इसमें सरसंघ चालक मोहन भागवत के साथ ही साथ सह कार्यवाह भैयाजी जोशी सहित तमाम केंद्रीय पदाधिकारी शामिल हैं और 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में तमाम अहम विषयों पर चर्चा हो रही है। खासतौर पर राम मंदिर की दिव्यता और भव्यता के साथ ही साथ राम मंदिर को लेकर लोगों के बीच जन जागरण करने और करोड़ों परिवारों को इस अभियान से जोड़ने को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ इस बैठक में धर्मांतरण, लव जिहाद जैसे मुद्दों को लेकर भी मंथन होगा और कोई न कोई प्रस्ताव इसमें पारित किया जा सकता है। स्वदेशी मंच, इसके साथ ही साथ गौ रक्षा, धर्मांतरण पर रोक जैसे विषयों पर भी इसमें चर्चा होगी और तमाम। आज समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का 82वां जन्मदिन है। मुलायम सिंह यादव लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर आए और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर जश्न मनाया और अपने नेता को जन्मदिन की बधाई दी। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी लोगों ने नेताजी को जन्मदिन की बधाई दी है। अखिलेश ने कहा कि हम लोग नेताजी के आदर्शों पर चलेंगे और समाजवाद को आगे बढ़ाएंगे। राजनीतिक शिष्टाचार ये है कि जब किसी भी नेता को कार्यक्रम या इस तरह का जन्मदिन होता है, मैं समझता हूँ समाज के हर हिस्से से बधाइयाँ आती हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, साथ साथ स्पीकर साहब का और देश के गडकरी साहब जी जो बड़े मंत्री हैं, ऐसे तमाम नेता जो पार्टी किसी के बने रहे हों लेकिन नेताजी को किसी न किसी रूप में जानते थे, उनका काम देखा है, मैं उन सब का धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलायम को बधाई देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैंने मुलायम सिंह यादव जी से बात कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। वो देश के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं में से एक हैं जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए समर्पित हैं।
मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए कामना करता हूं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी है। सीएम योगी ने फोन करके मुलायम को शुभकामनाएं दी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। इधर अलग अलग जिलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मना रहे हैं। हम आपको 3 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कानपुर की आप देखिए, दूसरी हमीरपुर और तीसरी तस्वीर इटावा की, जो मुलायम सिंह यादव का गृह जिला है, जहां पर कार्यकर्ताओं ने अपने अपने तरीके से मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाया।